का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मतलब क्या सर आपका याद है, और सम करते वक्त आपको मतलब क्या सर आपका जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब रिवाइज में मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए एक काम करते हैं सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, द सेलिंग प्राइस ऑफ सॉरी राइट से नहीं काम चलेगा, एकदम ध्यान से मतलब क्या करना सर आपका बात को समझना, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी इज़ 800, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ पे जीएसटी का बात नहीं किया है, तो सिर्फ सेलिंग प्राइस है। बोला क्या सर आपका, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 12% इन द टोटल प्राइस ऑफ द शर्ट इज़, तो प्राइस मतलब क्या हो सकता है सर आपका, इंक्लूडिंग जीएसटी हो सकता है, और प्राइस मतलब क्या हो सकता है सर आपका, एक्सक्लूडिंग जीएसटी हो सकता है। तो अनलेस मेंशनड अदरवाइज आप क्या मानेंगे सर आपका, ये प्राइस जो दिया हुआ है वो क्या है सर आपका, प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी दिया हुआ है। तो ये तो एकदम सिंपल सम हो गया। कैसे सिंपल सम हो गया बताइए सर आप हमको। सर इसमें जीएसटी 12% जीएसटी निकाल के उसी में क्या करना है सर आप, ऐड कर देना है। तो 12% अगर जीएसटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% निकालेंगे तो मतलब हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका 80, और 2% निकालेंगे तो हो जाएगा मतलब कितना है सर आपका 16। 80 और 16 कितना हो गया सर आपका, मतलब सॉरी 80 और 16 हो गया आपका 96। तो 800 प्लस 96 क्या हो गया सर आपका 896। तो ये ऑप्शन मतलब क्या सर आपका आएगा। तो ये तो एकदम सिंपल सम था। आगे आंसर मतलब क्या है देख लेते हैं। 896 है, 896 मतलब क्या सर आपका नहीं है, हाफ आंसर सम था। कहाँ गया बताए, अच्छा 896 है ना। कैसे करना है देखिए, लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी 800, उसके बाद क्या बोला है सर आपका रेट ऑफ जीएसटी मतलब क्या सर आपका 12%। सो मतलब क्या सर आपका 12% ऑफ 800 मतलब क्या है सर आपका 96। तो अब दाम कितना हो गया सर आपका, प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी प्लस जीएसटी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका टोटल प्राइस विच इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 896। तो ये तो बहुत आसान था, इसमें डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका था नहीं, समझ रहे बात क्या बोले ना। अब दूसरा सम मतलब क्या कहते हैं देखते देखिए, ये वही सब सम करा रहे जो सब मतलब कि एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम में आने वाले सम के अलावा यहाँ पे और कोई सम मतलब क्या सर आपका है ही नहीं, समझ रहे ना। द मार्क्स प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 5000। तो मार्क प्राइस में चीज़ बिक भी सकता है, और मार्क प्राइस मतलब क्या हो सकता है, चीज़ मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं भी बिक सकता है। मार्क प्राइस मतलब क्या सर आपका 5000 है। मेरा बात आप समझ रहे क्या बोलते ना। द शॉप्सकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ मतलब क्या है 10%। जो शॉपकीपर अगर 10% डिस्काउंट दिया तो वो तो 5000 में नहीं बिकेगा ना, वो कितना में बिकेगा, वो बिकेगा 1 मिनट रुक जाएंगे दिखाना तो पड़ेगा ना। 5000 माइनस मतलब क्या है सर आपका 10% ऑफ मतलब क्या है सर आपका 5000। आप समझ रहे बात क्या बोलें। तो इतना दाम प्राइस में बिकेगा, तो ये जब फिगर आउट करेंगे तो फिर निकलेगा मतलब क्या सर आपको 4500। और कैसे निकलेगा आपको दिखाना पड़ेगा, आप समझ गए, समझ गए ठीक है। तो अब सेलिंग प्राइस जो है वो मतलब क्या है सर आपका, अब सेलिंग प्राइस क्या बोला था, नॉर्मली अब सेलिंग प्राइस बोला जाए अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि दैट इज सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अनलेस मेंशन अदरवाइज सेलिंग प्राइस बोले तो आपको मानना पड़ेगा दैट इज सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग मतलब क्या सर आपका जीएसटी, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना निकला, सेलिंग प्राइस निकला आपका 4500, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं देखिए स्टेप बाय स्टेप सम करना पड़ता है ना। पहले ये पढ़ लेते तो दिमाग ख़राब होता, लेकिन पहले यहाँ तक पढ़ के यहाँ तक काम मतलब क्या कर लिए। उसके बाद क्या लिखा है, द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 12%, देन द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी इज़। रेट ऑफ जीएसटी बोल रहा था यहाँ पे, तो सेंस यही बन रहा है कि अब जीएसटी जोड़ के, तो जीएसटी जोड़ के मतलब क्या 4500 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 12% ऑफ मतलब क्या सर आपका 4500। सो व्हाट इज़ 12% ऑफ 4500, 10% ऑफ 4500 इज़ 450, है ना। और उसके बाद मतलब क्या सर आपका 2% ऑफ 490 है ना। तो ये दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो 0 9 + 5 इज़ हाउ मेनी, मतलब सर 14 401 कैरी 541 है। लेकिन ये 540 किस में ऐड होगा सर आपका, सेलिंग प्राइस में ऐड होगा। और ये 540 सेलिंग प्राइस में अगर ऐड होगा तो मतलब टोटल सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी क्या हो जाएगा सर आपका 5040 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा ना। तो आंसर मतलब क्या हम देख चुके थे वही वाला था, और कोई मतलब क्या था आपका था नहीं। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं। अब आगे आते हैं। अब थोड़ा सा जो है ना ये मिस अंजलि आके मतलब एक गड़बड़ की हैं, और मिस अंजलि गड़बड़ का मतलब क्या सर आपका पहले भी आप उससे डील कर चुके हैं, है ना। अच्छा लिस्ट प्राइस बोला जाए, मार्क प्राइस बोला जाए, बात जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका बराबर होता है। थोड़ा सा हमको नोट्स खोलना ही पड़ेगा, चाहे हम खोलना चाहें चाहे हम ना खोलना चाहें, है ना।
तो यहाँ पे आराम से मतलब काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, मिस अंजलि वो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एकदम ध्यान से प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, और ध्यान कहीं और देंगे तो मतलब क्या प्रॉब्लम सॉल्व कभी ज़िंदगी में मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसको छोड़ दो, क्या कर रहे हो, रख दो उसको, अरे उसको रखो ना यार तुम। सम का रिलेशन में कुछ रहता है, डिक्शन से कुछ नहीं होता, सम का कुछ नहीं होता। फिर दिमाग एक जगह लगाओ। तो मिस अंजलि गोज़ टू अ मॉल टू परचेज साड़ी, उस कॉस्ट इज़ मतलब क्या सर आपका 885। तो 885 मतलब क्या सर आपका लिस्ट प्राइस है, तो लिस्ट प्राइस बोला जाए या मतलब क्या सर आपका मार्क प्राइस बोला जाए, दोनों बात मतलब क्या सर आपका बराबर होता है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस लिख दिया मतलब क्या सर आपका 880 मतलब क्या सर आपका 5, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। फिर क्या बोला है, शी टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस इन सच एन एक्सटेंट दैट शी हैज़ टू पे 885। बोले कि हम तो आपको 885 ही पे करेंगे, उससे कम नहीं पे करेंगे, जितना आप मांगा उतना ही आपको देंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए कि आप, लेकिन हम आपको GST उसी में इंक्लूड करके देंगे। तो इतना खतरनाक दिमाग मतलब क्या हो सकता है सर आपका, मिस अंजलि के पास ही हो सकता था, किसी मिस्टर के पास तो मतलब क्या सर आपका नहीं हो सकता था, है ना। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली में वो दाम कम कराई, लेकिन वो शॉपकीपर को ऐसा डिल्यूजन दे रही है कि दाम तो कम हुआ है। आप हमको बोले कि मतलब प्राइस 885 है, तो देखिए हम मार्क प्राइस में आपका चीज़ ले रहे हैं 885 भी पे कर रहे हैं, लेकिन बस GST उसमें इंक्लूड कर दीजिए, है ना। तो और GST का रेट कितना सर आपका 18% था। तो फाइंड ए रिडक्शन ऑफ प्राइस नीडेड इन मतलब क्या सर आपका साड़ी, तो फाइंड अगर हम लोग इसको 18% निकाल लें तो वो निकल जाएगा सर, कितना प्राइस हम लोग इसके 18% निकाल तो सकते ही नहीं ना सर, क्योंकि ये प्राइस पे तो दिया ही नहीं ना सर। उसको तो प्राइस को इतना कम करना पड़ा कि GST के बाद 885 क्या हो सर आपका अमाउंट निकले, समझ रहे। प्राइस अलग चीज़ होता है और प्राइस इंक्लूसिव GST मतलब क्या होता है सर आपका अलग चीज़ होता है, दोनों तो मतलब क्या होता है सर आपको बराबर चीज़ का मतलब नहीं होता है ना। तो अब क्या निकला, तो ये निकला कि हमको नहीं पता कि कितना प्राइस में देना पड़ेगा, ताकि मतलब GST मिलाने के बाद ही मतलब क्या हो सर आपका 885 हो जाए, समझ रहे हैं। तो हम बोला कि हमको नहीं पता वो प्राइस कितना था, तो लेट दैट प्राइस भी मतलब क्या सर आपका एक्स सब लिखना पड़ता। तो हुआ क्या सर आपका, एक्स में क्या होगा सर आपका 18% ऑफ एक्स ऐड होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका एक्स प्लस 18% ऑफ मतलब क्या है सर आपका एक्स। तो एक्स क्या है सर आपका प्राइस, कौन सा प्राइस, वो प्राइस जिस प्राइस में सेलिंग प्राइस, लेकिन वो सेलिंग प्राइस में बेचने के बाद उसमें GST ऐड करने के बाद क्या आएगा सर आपका 885 आएगा 18। और तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका एक्स प्लस 18% ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कंडीशन तो वही रखे था ना। क्या हो जा रहा है सर आपका 885, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, तो यहाँ पे हम लिखा x और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 18/100 इंटू मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 88 मतलब क्या सर आपका 5। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस 18x बाई मतलब क्या सर आपका 100 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 885। उसके बाद फिर क्या है सर आपका x और क्या हो जाएगा सर आपका, सॉरी 118x बाई 100 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 885 रुपीज़ लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू क्या सर आपका 885 अपॉन 100, सॉरी 885 इंटू 118 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो ये अगर निकल जाएगा तो क्या निकलेगा, वो प्राइस निकलेगा जिस प्राइस के ऊपर उस शॉपकीपर को कंडीशन पूरा करने के लिए बेचना पड़ेगा, समझ के। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, ऐसे दिमाग खोल के रखिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर मोटा फुला काम मतलब क्या ऑफिस चलता रहेगा। हम आपको क्या बोल रहे हैं, ऐसे दिमाग खोल के रखिएगा, नहीं तो उल्टा फुल्टा काम करेंगे और काम करने के बाद फिर तुमको समझ नहीं दे देंगे, बोले आंसर क्या नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर बताइए। इससे डायरेक्ट मतलब चले जाएगा, आई थिंक डायरेक्ट चले जाएगा, आई थिंक 8 के टेबल में कभी मतलब क्या होता है सर आपका 5 आता है लास्ट में, देखिएगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे इसको हाफ़ कीजिए, ठीक है ना। हाफ़ करते तो क्या होगा, 118 को वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 59, तो इसको भी हाफ़ करना पड़ेगा, तो ये मतलब कितना हो गया सर आपका 50 हो गया। अब ठीक है,
अब 9 के टेबल में लास्ट डिजिट मतलब क्या होता है, 5 आता है। कब आता है लास्ट डिजिट 5? 9 5 से 45 आता है ना लास्ट डिजिट, है ना। तो यहाँ तो 59 है, तो 59 5 से करेंगे तो मतलब ये आ सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 55 से 250 तक ही पहुँचता है ना। तो 59 15 तक ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो 59 मतलब क्या सर आपका 15 से ट्राई करने के लिए 59 इंटू 10 प्लस मतलब क्या सर आपका 5 लिख दिया, ठीक है ना। तो 59 10 का मतलब क्या हो चुका सर आपका? ये भी नहीं होगा लेकिन। तो अगर 59 मतलब क्या हो रहा है सर, आप जो चेक कर लीजिए 590, और जो भी कमी होगा ना तो ये तो होगा नहीं सर। तो फिर क्या किया जाए बताइए? 9 5 कब आता है? 9 5 से 45 में आता है। तो अगर 15 नहीं काम कर रहा है, 20 तो ले नहीं सकते, 25 ले सकते हैं। तो आइए 25 देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा 59, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 20 प्लस मतलब क्या सर आपका 5। यहाँ तो दिक्कत नहीं है ना, ये रफ कर रहे हैं। तो आप ये बताइए 59 2 का क्या होता है? 118, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 0 दे दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 9 का मतलब क्या है 45, 5 रिटर्न क्या सर आपका 4 कैरी, 5 5 से 25, 25 प्लस 4 क्या होगा? 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 क्या हो गया? 29 हो गया। उसके बाद 5 प्लस 0 इज़ 5, उसके बाद क्या है सर आपका 9 प्लस 8 इज़ 17, 7 रिटर्न तो नहीं हो रहा है सर। फिर क्या किया जाएगा? तो पहले ही बड़ा नंबर आ गया। हाँ 5 ठीक हुआ। अब बताइए फिर क्या किया जाए? अच्छा चेक करते हैं नंबर क्या आता है। नंबर तो ख़राब आएगा लेकिन अंदाज़ मिलने के लिए 9 प्लस 8 17 हो चुका, 1 कैरी है। तो 3 प्लस 1 क्या हो चुका सर आपका 4, और यहाँ पे 1 बड़ा नंबर आ गया, है ना। तो बताइए कहाँ पे हम मिस किए हैं? 15 से एक बार करके देख। चले आएगा ना। नहीं हाँ? किए तो पूरा नहीं किए थे, 590 में आकर रुक गए थे। बताइए 15 से जाएगा? चेक करेंगे। 15 से चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आ जाइए 59 है। 59 मतलब क्या है सर आपका 10 प्लस 5, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 590, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 590 का हाफ। 590 का हाफ, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 250 250 और 45 कितना हो गया? 250 295 295। तो यहाँ पे लीजिए 295, ये लीजिए 5, और ये लीजिए 9 9 18 8, और ये लीजिए 1। तो एक यहाँ पे लेंगे तो 6 6 2 8। हम थोड़ा देर पहले क्या बोला था? थोड़ा देर पहले क्या बोला था? हाँ दिमाग को खुला रखने बोला था ना। तो कुड़ियामू तो आपका दिमाग में घुसा हुआ है। अब हम छोड़ा यहाँ पे तो आप पे छोड़ दिया, बोला हाँ हाँ होगा, मतलब ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। नहीं आया बात समझ में? कैसे 15 में नहीं होगा बताओ? तो 59 मतलब क्या सर आपका 1 टाइम्स, 59 मतलब क्या सर आपका 15 मतलब क्या सर आपका टाइम्स, ठीक है। अब ये बताइए 15 50 सा कितना हो जाएगा? 750 होगा ना, क्या 750 होगा। 50 10 का मतलब क्या होता है सर आपका 500, 55 का मतलब क्या होता है सर आपका 250, इसलिए मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 750 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आंसर निकल गया। क्वेश्चन पढ़ के हमको एक बार बताइए आंसर निकला कि नहीं निकला। हम क्वेश्चन पढ़ ले, ठीक है ना। नहीं निकले। मिस अंजलि गोज टू अ मॉल टू परचेज अ साड़ी हुज कॉस्ट इज मतलब क्या सर आपका 885। शी टेल्स शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस इन सच एन एक्सटेंट दैट शी हैज़ टू पे 885 इंक्लूसिव GST which is at the rate of 18%. Find the reduction of price needed in the साड़ी। तो अभी 885 इसका 750 का माइनस करना है। फाइंड द रिडक्शन इन प्राइस। तो ये रिडक्शन तो नहीं है ना, ये तो प्राइस है। तो रिडक्शन इन प्राइस के लिए मतलब क्या है सर आपका 885 के लिए मतलब, तो आप क्या लिखिएगा रिडक्शन इन प्राइस इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 885 ओरिजिनल प्राइस माइनस मतलब क्या करंट प्राइस। तो माइनस करेंगे तो आंसर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। सब तो समझ में आ गया। आइए आप आगे बढ़ जाते हैं, या फिर कर लेते हैं 885 माइनस मतलब क्या सर आपका 7 मतलब क्या सर आपका 50। हाँ आपको लगे भी आंसर निकल गया है, फिर से एक बार सवाल को मतलब क्या सर आपका पढ़ लीजिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन का मतलब क्या सर आपका पढ़ लीजिएगा। 5 तो 5 8 माइनस 5 मतलब क्या सर आपका 135। तो मैं संजय कंडीशन को पूरा करने के लिए कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा सर आपको 135 रुपये कम करना पड़ेगा। तो यहाँ तक मतलब क्या बात मतलब क्या सर आपको हो गया, कहानी ख़त्म। अब आइए आगे कहानी देखते हैं। हाँ
संदीप purchased a digital camera for rupees 25,488, which includes 10% rebate on the list price. Rebate का मतलब डिस्काउंट, एंड 18% मतलब क्या है सर आपका टैक्स अंडर GST ऑन द रिमेनिंग प्राइस. फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द डिजिटल कैमरा. अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. क्या सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा बताइए. इसमें सेलिंग प्राइस दे दिया है. हम बता रहे हैं आपको, 1 मिनट रुक जाइए. ये बताया कि संदीप मतलब क्या है सर आपको डिजिटल कैमरा को इतना अप्लाई किया, और ये बताया कि इसमें मतलब क्या है सर आपका 10% डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है, और इसमें फिर मतलब क्या है सर आपका 10% डिस्काउंट देने के बाद मतलब क्या है सर आपका 18% मतलब क्या है सर आपका GST भी लगाया है. और फिर क्या बताया सर आपका कि आप इसमें मार्क प्राइस मतलब क्या है सर आपका पता कीजिए. फाइंड द मार्क प्राइस. तो मार्क प्राइस हमको नहीं पता ना, लेकिन हमको ये पता है कि जो भी मार्क प्राइस था, लेट द मार्क प्राइस मतलब क्या है सर आपका X. ठीक है, X रहने दिया. तो इसके ऊपर क्या मिला था सर आपका 10% डिस्काउंट मिला था, 10% मतलब क्या सर आपका रिबेट मिला था. तो फिर प्राइस आफ्टर रिबेट क्या हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे. X माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10% ऑफ मतलब क्या है सर आपका X हो जाएगा ना. तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा. तो सॉल्व करने के बाद सॉल्व कर लेते हैं इसको. अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा X माइनस 10x बाई मतलब क्या है सर आपका 100 हो जाएगा. फिर उसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 90x बाई मतलब क्या है सर आपका 100 हो जाएगा. 100 आने चाहिए, 100 थोड़ा सा अच्छा नंबर है. ठीक है ना, या आप कर भी सकते हैं शायद. ठीक है, क्लियर है. तो ये 90x बाई 100 क्या है, ये है सेलिंग प्राइस आफ्टर मतलब क्या है सर आपका रिबेट. ये 90x बाई 100 क्या है सर आपका सेलिंग प्राइस आफ्टर मतलब क्या है सर आपका रिबेट. ये 90x बाई 100 क्या है सर आपका सेलिंग प्राइस आफ्टर रिबेट. ये 90x बाई 100 क्या है सर आपका सेलिंग प्राइस आफ्टर रिबेट. तो अगर GST लगा था तो GST तो मतलब क्या है सर आपका इसी प्राइस के ऊपर लगेगा ना, और GST कितना लगा सर आपका 18% है ना. तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बताइए, इसी 90x बाई 100 के ऊपर लगा GST कितना लगा सर आपका 18%. 18% क्या चीज़ का, जो दाम में बेचा गया उसी दाम का 18% लगेगा ना. तो क्या हो गया सर आपका 90x बाई मतलब क्या सर आपका 100 हो गया. और ये सब होने के बाद प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम संदीप को कैमरा मिला कितना, संदीप को कैमरा मिला 25,488 में. रुपीज़ का साइन करना मतलब क्या सर आपका मत खुलिएगा, हम दे नहीं रहे हैं. ठीक है ना. तो ये हो क्या आ गया 90x बाई 100 प्लस मतलब क्या है सर आपका 18 बाई 100 इंटू मतलब क्या है सर आपका 90x बाई मतलब 100. इसलिए आपको लगा ना 100 अच्छा नंबर है, 100 को मतलब क्या है सर आपका रहने दीजिए, है ना. काट तो लास्ट में हो ही सकता है अगर हमको सूटेबल नहीं लगा तो. दोनों एक दूसरे से दोनों टूट जाएगी. नहीं करेंगे. थोड़ा सा अलजेब्रा का भी मतलब क्या है सर आपको फ़ायदा उठाना चाहिए. तो अलजेब्रा फ़ायदा है कैसे उठा सकते हैं, कॉमन लेके. इसलिए हम बोला कि मतलब क्या सर आपका 100 इज़ अ गुड नंबर, लेट इट बी देयर, है ना. तो क्या किया, फर्स्ट टर्म में से अगर हम 90x बाई मतलब क्या सर आपका 100 बाहर निकालें तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा 18 बाई 100 बचा ना. यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या था आपका फर्स्ट टर्म था. ठीक है, और यहाँ ऐसा है क्या, नहीं 100 नहीं बचेगा. हाँ, दिमाग आपको खुला है सर. ये फर्स्ट टर्म है और ये मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म है. क्यों होता है ये. अस्सलाम वालेकुम. कहाँ पे रखते हैं, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म क्यों है, क्योंकि टर्म मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए. टर्म प्लस साइन हमारे साइन से अलग होता है. तो ये फर्स्ट टर्म है और ये दोनों मतलब मिल के मतलब क्या सेकंड टर्म है. तो फर्स्ट टर्म में से अगर 90x बाई 100 निकाले तो क्या बचा 1, और सेकंड टर्म में से अगर क्या सर आपका 90x बाई 100 निकाले तो क्या बचा सर आपका प्लस 18 बाई मतलब क्या सर आपका 100 बचा है. यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है. इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा था ना, एकदम फालतू चैप्टर था, बेकार चैप्टर था, उसको इस्तेमाल मतलब क्या होता नहीं होता है ना. ऐसा है कि नहीं, फालतू का पढ़ा है फैक्टराइजेशन. तो यहाँ पे 90x बाई 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 118 बाई मतलब क्या है सर आपका 100 इक्वल्स टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 25,400 मतलब क्या है सर आपका 88. और उसके बाद फिर क्या है सर आपका x इक्वल्स टू
25,488 इंटू मतलब क्या है सर आपका 100 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 90, ठीक है। उसके बाद ये मतलब क्या है सर आपका 118 नीचे चला गया और फिर से 100 सॉरी 100 के ऊपर है 100 ऊपर जाएगा, ये 100 के ऊपर जाएगा तो 100 मतलब क्या सर आपको ऊपर चला गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब देखिए मतलब क्या है ना 100 को काटाकुटी करने में तो कोई मतलब उतना डिफ़िकल्टी दुविधा मतलब क्या सर आपको होने वाला नहीं, तो उसको लेकर मतलब परेशान लोग मतलब क्या होंगे सर आपका नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक 0 काटे और यहाँ पे एक 0 मतलब क्या काट दिए काम के लिए। देखते हैं कि 9 से जा रहा है नहीं जा रहा है। तो 9 से आने का रूल पता है क्या है, जो रूल मतलब क्या सर आपका 3 के लिए, वही रूल मतलब क्या सर आपका 9 के लिए। तो ये सम ऑफ द डिजिट ऐड करने के बाद 9 टेबल में अगर आता है तो 9 से मतलब क्या सर आपका जाएगा। तो 8 + 8 16, 16 + 4 मतलब क्या सर आपका 20, 20 + 5 मतलब क्या हो जाता है सर आपका 25 25, 25 + 2 27। वेरी गुड, जा रहा है। आ गया। तो 9 1 ज़ा 9, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 9 2 ज़ा 18। तो क्या रिमेन किया 7 रिमेन किया। तो यहाँ पे हल्का सा नीचे 7 लिख दिया। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो 7 बचा था ना, 7 बचा था। तो यहाँ पे 7 4 74, तो क्या हो जाएगा सर आपका 9 8 सा मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 72। तो यहाँ पे 2 बचा, तो फिर मतलब क्या है सर आपका 9 3 ज़ा 27। फिर यहाँ पे क्या बचा सर आपका 1 बचा, 1 8 18, 9 2 सा मतलब क्या है सर आपका 18। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना, एकदम क्लियर, नो डिफ़िकल्टी। चलिए ठीक है। तो अब क्या किया जा सकता है, आप इसको हाफ ऑफ कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, हाउ मच बोलना सही है, हाँ मुझे 59 59। और इसको अगर हाफ़ करते तो क्या हो जाएगा सर आपका 1416। अब 59 क्या है सर आपका प्राइम नंबर है क्या, हाँ 59 प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर, गूगल से पूछ के देख लीजिए। 59 प्राइम नंबर। इस 59 है प्राइम नंबर। हाँ गेस करना अलग बात होता है, नॉलेज मतलब क्या होता है सर आपका अलग बात होता है। 19 तो ये बताओ कि 9th लेवल में मतलब क्या होता है सर आपका 6 कब आता है वंस प्लेस में। तुम्हारी भेजने वाला था, पढ़ाते पढ़ाते भेजोगे, डिलीट करो उसको, यही सब हरकत छोड़ो। अभी हम नहीं भेजा है। कब भेजो, टाइम कब का है देखिए। तुमको भेजने वाला था, नहीं भेजने नहीं होगा। अभी छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। 9 के टेबल में लास्ट प्लेस में वंस डिजिट में वंस प्लेस में 6 कब आता है, आता है क्या। तो 59 4 में तो नहीं जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। तो 59 4 में अगर नहीं जाएगा तो मतलब क्या है सर आपका 59 14 ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 59 सर इंटू मतलब क्या है सर आपका 14 ना। तो 14 को क्या कर सकते हैं 10 + 4 कर सकते हैं ना। जो तुमको आता है वो तुमको आता है, जो तुमको आता है वो सिखाना मेरा काम है क्या, नहीं है ना। तो एक जगह ध्यान से रहो, ये तो 59 10 टाइम्स क्या होता है 590 और 59 4 टाइम्स क्या होता है सर आपका 50। 4 टाइम्स अगर लेंगे तो मतलब क्या सर आपका 200 जाएगा। और 9 4 टाइम्स अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 36। तो 236। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका 236। तो कोई तरह का से मतलब क्या है सर आपका 1416 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो फिर क्या किया जाए बताइए। 24 इसके बाद एक ही ऑप्शन बचा, अच्छा 9 डबल पढ़ लेते हैं। 9 × 9 9 2 का मतलब क्या है सर आपका 18, 9 3 का मतलब क्या है सर आपका 24, 9 4 36, 9 5 का मतलब क्या है सर आपका 9 4 से 36, 9 5 का मतलब क्या है 45, ठीक है ना। 9 6 सा 54, 9 7 का क्या हो गया सर आपका 63, 9 8 सा 72, 9 9 सा 81। तो मतलब क्या 4 के ऑप्शन है, उनके ऑप्शन नहीं है। तो कौन फेल कर गया 14 फेल कर गया। 14 फेल करके तो फिर क्या मतलब ट्राई कर सकते हैं 24 ट्राई कर सकते हैं ना। तो ये लीजिए 590 और मतलब क्या है सर आपका 4 से करेंगे तो क्या आएगा 59 4 था तो 236 से आएगा ना। अभी थोड़ा देर पहले 236 आया, प्लस 236 क्यों सर बताइए। 2 2 236
6 यहाँ रिटर्न 9 + 9 मतलब क्या हो चुका सर आपका 18 18 + 3 क्या हो चुका सर आपका 21 1 रिटर्न और मतलब क्या सर आपका 2 कैरी है ना, तो 2 कैरी अगर है तो 2 + 2 4 4 + 10 मतलब कितना हो चुका सर आपका 14, तो क्या हो गया सर आपका 1416 हो चुका, तो 59 1 टाइम्स 59 मतलब क्या है सर आपका 14 टाइम्स, और 14 टाइम्स अगर हुआ तो यहाँ पे क्या है सर आपका 14 × 100 × 10, तो यहाँ पे बात है मतलब क्या है सर आपका 14,000 एक तो 14,000। तो आप क्या क्या चीज़ है बताइए कि संदीप जब कैमरा खरीदने में उसको पड़ा 25,488, क्या चीज़ के बाद सिंप्लीफाई करके किया तो आराम से हो जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे किया, हमको नहीं पता था क्या सेलिंग प्राइस था, तो हम सेलिंग प्राइस को मतलब क्या सर आपका एक्स ले लिया। हमको ये पता था कि 10% डिस्काउंट हुआ तो 10% डिस्काउंट कर दिया। 10% डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस आया उसी के ऊपर जीएसटी लगेगा ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम था क्या, उसी के ऊपर जीएसटी लगने के बाद वो मतलब क्या था 25,000, ये यहाँ पे 80 भी लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए वो हो गया काम। अब वो काम जब हो गया तो उसके बाद और आगे आते और आगे के बाद मतलब क्या सर आपका समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा आ जाइए सर वॉशिंग से। अब फिर यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका अब प्राइस ऑफ स्पाइडर टॉयज़ मतलब क्या सर आपका 3,136 इंक्लूसिव जीएसटी। तो ये प्राइस बताया है मतलब क्या सर आपका जीएसटी इंक्लूड करने के बाद एट द रेट मतलब क्या सर आपका 12% ऑन इट्स लिस्टेड प्राइस, है ना। अब बायर आस्क फॉर अ डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस सो दैट आफ्टर चार्जिंग जीएसटी द सेलिंग प्राइस बिकम्स इक्वल टू द लिस्टेड प्राइस टू फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच द सेलर हैज़ टू अलाउ फॉर द डील। तो एक तरह से देखा अगर जाए तो मतलब क्या है सर आपका ये मिस अंजलि वाला प्रॉब्लम, ये मतलब क्या सर आपका मिस अंजलि वाला प्रॉब्लम से मतलब क्या सर आपका सिमिलर है। और देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका मिस अंजलि वाला प्रॉब्लम से मतलब क्या सर आपका मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मिस अंजलि वाला प्रॉब्लम से मतलब क्या सर आपका सिमिलर है, और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मतलब क्या सर आपका मिस अंजलि वाला प्रॉब्लम से मतलब क्या है ना डिफरेंट भी है। अब किस तरह सिमिलर है किस तरह डिफरेंट है वो आपको मतलब क्या करते हैं हम बताते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, ओके फाइन। आइए पता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका द प्राइस ऑफ अ स्पाइडर टॉय इज़ मतलब क्या सर आपका 3136 इंक्लूसिव जीएसटी। मतलब यहाँ मिस अंजलि केस में क्या होता है बिल पहले बना नहीं था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बिल बन चुका है, तभी तो मतलब बोला है ना कि प्राइस मतलब क्या सर इंक्लूसिव मतलब क्या सर आपका जीएसटी एट द रेट मतलब क्या सर आपका 12% ऑन लिस्ट इट्स लिस्टेड प्राइस। तो यहाँ पे बिल मतलब क्या सर आपका बन चुका है। अगर बिल बन चुका है तो पहले क्या करना पड़ेगा सर आपका हम लोग को निकालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका लिस्टेड प्राइस। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो लिस्टेड प्राइस हम लोग को नहीं पता है ना तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स लेट लिस्टेड प्राइस मतलब बिना डिस्काउंट के वो बिल बना दिया, समझे ना। तो लिस्टेड प्राइस एक्स अगर है, ठीक है, और उसके ऊपर मतलब क्या सर आपका 12% जीएसटी मतलब क्या सर आपका लगाया गया, तो क्या हो गया सर आपका एक्स प्लस 12% ऑफ मतलब क्या सर आपका एक्स, यहाँ तक ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वो होने के बाद मतलब क्या हो गया सर आपका प्राइस कितना हो चुका सर आपका 3136 हो चुका। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 3136 मतलब क्या सर आपका लगा दिया, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका x प्लस 12/100 इंटू मतलब क्या है सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3136। ये बताया समझ मैंने, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए x प्लस 12x बाई मतलब क्या है सर आपका 100 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3136 है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या हो जाएगा सर आपका 112x बाई 100 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3136 हो चुका। तो x इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 3136 इंटू 100 बाई मतलब क्या हो चुका सर आपका 112 हो चुका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो क्या कर सकते हैं, इसको भी हाफ़ कर देते हैं। हाफ़ करेंगे तो क्या होगा सर आपका 56 हो जाएगा, और इसको भी हाफ़ कर देते हैं। तो ये पार्ट हाफ़ करने से हुआ 15 1 3 13, ये पार्ट हाफ़ करने से मतलब क्या है 6 हुआ, लेकिन वन बच गया तो 1 6 16। तो यहाँ पे 8 मतलब क्या सर आपका डाल दिए, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, ठीक है ना। तो 6 के टेबल में लास्ट डिजिट 8 कब आता है 4 6 8 6 8 का मतलब क्या होता है 48 आता है ना। तो 56 8 में हो जाएगा क्या,
5687 नहीं होगा तो क्या 5687 हो जाएगा? देखने को देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 56 लिखा, यहाँ पे लिखा 10 प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 8, तो यहाँ पे हो चुका मतलब क्या सर आपका 560, है ना। होगा नहीं होगा, 560 जब 56 10 का 560 हो रहा है तो 10 जब भी लेते तो 560 होता तो मतलब क्या होता है, यहाँ तक तो नहीं पहुँचते ना। 24 लेना, मतलब 28 लेना होगा तो। क्या है सर आपका, या फिर और छोटा करिए, कोई बात नहीं है, और छोटा हो सकता है। तो उसको और छोटा करते तो क्या होता है 28 होता है। इसको और छोटा करते तो क्या हो जाएगा सर आपका, यहाँ 7 1 रिमेन किया, फिर 8 बचा, फिर मतलब क्या सर आपका 4 बचा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब बताइए 4 से कर देते हैं, 4 7 28 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 4 1 4, क्या रिमेन किया 3 रिमेन किया, 3 38 4 9 का मतलब क्या है सर आपका 36, ठीक है ना। उसके बाद क्या रिमेन किया सर आपका 2 रिमेन किया, 2 4 24, 4 6 का मतलब क्या है सर आपका 24। तो अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 196 है। तो आप ये बताइए अब क्या होगा, सेवन है और 196 है, 7 2 14 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, कितना बचता है 14 5 रिमेन करता है। हाँ तो हो गया 58 7 1 7 7 मतलब क्या है सर आपका 2 14, 5 रिमाइंडर बचा, 5 6 मतलब क्या है सर 56 हुआ, ठीक है ना। तो 7 8 मतलब क्या है सर आपका 56, तो बचा क्या सर आपका 2800। तो इससे क्या निकला, लिस्ट प्राइस जो था वो था आपका 2800 और बिना लिस्ट प्राइस में डिस्काउंट देके वो क्या किया था सर आपका बिल बना दिया था। अब बात को समझते हैं, ठीक है ना। हो गया कहानी ख़त्म। अब बायर आस्क्ड फॉर अ डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस so that after charging GST the selling price becomes equals to the listed price, ठीक है। द बायर डिस्काउंट मांगा, है ना, और GST का रेट जितना हो तो उतना ही रहेगा, वो तो कम पेश मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो अब मतलब क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर में X लिया था तो नीचे में मतलब क्या करते हैं सर आपका Y मतलब क्या करते हैं सर आपका ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिया Y प्लस मतलब क्या है सर आपका, एक मिनट रुक जाइए। A buyer asks for a discount on the listed price so that after charging GST the selling price becomes equals to the listed price। तो बायर मतलब क्या किया सर आपको लिस्टेड प्राइस में डिस्काउंट मांगा है, इतना डिस्काउंट मांगा है कि मतलब क्या हो सर आपका, बायर मतलब क्या किया सर आपको लिस्टेड प्राइस में डिस्काउंट मांगा है, इतना डिस्काउंट मांगा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट निकालना तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस को मानेंगे Y, यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है। ये Y क्या है, ये प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, नहीं समझ बात क्या बोले। ये Y मतलब क्या है सर आपका प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कैसा है कि प्राइस आफ्टर डिस्काउंट में GST अगर आप ऐड भी कर देंगे तो फिर क्या होगा बताइए, उतना ही आएगा। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट में GST ऐड भी कर देंगे तो मतलब क्या सर आपका लिस्टेड प्राइस के बराबर होगा, क्योंकि मतलब अस्सलाम वालेकुम सर। तो Y प्लस क्या हो जाएगा, GST का रेट जितना उतना ही रहता है, 12% ऑफ मतलब क्या है सर आपका Y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका लिस्टेड प्राइस, जो कि मतलब क्या है अभी निकाले थे 2800, तो यहाँ पे 2800 मतलब क्या है सर आपका लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है सर आपका Y प्लस 12/100 ऑफ मतलब क्या है सर आपका Y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2800, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई मुताला बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए Y प्लस तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका Y जो है वो लिस्टेड प्राइस आपका मतलब क्या सर आपका डिस्काउंट, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है सर आपका लिस्टेड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ऐसा होना चाहिए ना सर आपका कि मतलब क्या हो कि GST लगाने के बाद भी वो लिस्टेड प्राइस के मतलब क्या हो सर आपका मतलब सॉरी सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ऐसा होना चाहिए कि लिस्टेड प्राइस ये GST लगाने के बाद भी वो मतलब क्या हो लिस्टेड प्राइस के बराबर। हाँ थे कहाँ पे मैं ये बताइए, $2800 और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका सब मिला के मतलब हो जाएगा मतलब क्या 112 पाई बाई मतलब क्या है सर आपका 100 इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2800। उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका Y इक्वल्स टू सब जगह और देना पड़ेगा, समझ रहे ना, 2800 इंटू मतलब क्या है सर आपका 100 अपॉन मतलब क्या है सर आपका
112 यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ अगर मतलब अलजेब्रिकली ठीक हुआ होगा तो मतलब क्या सब कुछ मतलब क्या होगा सर आपका ठीक होगा। तो आइए इसको नहीं छेड़ते और यहाँ पे काम करते हैं। दोनों 4 से मतलब जा सकते हैं ना, कैसे पता, अगर लास्ट 2 डिजिट मतलब क्या होता है 4 से जाता है तो पूरा पूरा नंबर मतलब क्या होता है 4 से मतलब क्या होता है सर आपका जाता है, ठीक है ना। तो 4 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका, तो 9 10 11 यहाँ पे क्या सर आपका 332, तो मतलब क्या सर आपका 4 8 क्या हो गया 32 हो चुका। अब क्या करें, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैटर हो गया, यहाँ पे काटा ना यहाँ पे काटे, तब एक काम करते हैं यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है ना। या यहाँ पर भी काटेंगे तो कोई फर्क मतलब यहाँ काटे ना, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, इसको 4 से काटना पड़ेगा, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4 7 28 और फिर 0 0, ठीक है ना। अभी ये मामला इंटरेस्टिंग है, क्यों बताइए। 7 4 मतलब 28 और 7 मतलब क्या सर आपका 100 सा मतलब क्या सर आपका 700, और अभी ये मामला इंटरेस्टिंग है ऐसे, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 1 4 4 25 तो मतलब क्या सर आपका 100, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 2500। तो व्हाट इज़ 2500, 2500 जो है वो मतलब क्या सर आपका ओरिजिनल प्राइस नहीं, वो मतलब क्या सर आपका प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ऐसा प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जिसको करने के बाद मतलब क्या हो सर आपका GST इंक्लूड करने के बाद ही मतलब क्या हो सर आपका लिस्टेड प्राइस के बराबर दाम मतलब क्या हो सर आपका आए। तो आंसर मिल चुका है क्या, यहाँ पे बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच द सेलर्स हैज़ टू अलाउ, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पूछा है, माइनस करना पड़ेगा। पहले क्या था लिस्टेड प्राइस 28, तो माइनस करने से अमाउंट मतलब क्या सर आपका आ जाएगा 300 रुपये, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे के आराम से मतलब काम करना था, तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। आइए अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब आगे आते हैं। अ शॉपकीपर बाइज एन आइटम हुज लिस्टेड प्राइस इज मतलब क्या सर आपका 8000 एट मतलब क्या सर आपका सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम अ होलसेलर, एट सम रेट डिस्काउंट फ्रॉम अ होलसेलर। डिस्काउंट कितना हमको नहीं पता। तो शॉपकीपर बाइज एन आइटम हुज लिस्ट प्राइस इज मतलब क्या सर आपका 8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम होलसेलर, ही सेल्स द आइटम टू कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस, द सेल्स आर इंटरेस्टेड एंड द रेट ऑफ GST मतलब क्या सर आपका 18%। यहाँ पे देखिए मतलब क्या सर आपका द सेल्स आर इंटरेस्टेड एंड द रेट ऑफ GST इज 18%। सपोज द शॉपकीपर pays a tax of 72 to the state government, find the rate of discount in which he bought the item from the wholesaler। यहाँ सब कुछ ठीक है। आपको बोला ही था कि अनलेस मेंशन अदरवाइज आप केस को मतलब क्या सर आप इंटरेस्ट रेट ही मानिएगा। इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है सर आपका विद इन अ स्टेट। इंटरेस्ट रेट का केस मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरेस्ट रेट मतलब क्या करना नहीं है अभी, ठीक है ना। तो आइए हम लोग काम करते हैं फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेवल तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है क्या, अ शॉपकीपर बाइज एन आइटम हुज लिस्ट प्राइस इज 8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट। अ शॉपकीपर बाइज एन आइटम हुज लिस्ट प्राइस इज 8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट। अ शॉपकीपर बाइज एन आइटम किससे खरीद रहा है, होलसेलर से। तो यहाँ पे मतलब हम पहले एक काम कर देते हैं, लिस्ट प्राइस लिख देते हैं। लिस्ट प्राइस कितना है सर आपका, लिस्ट प्राइस है ₹8000। इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका है नहीं, पूरा क्लियर, फाइन। कहाँ पे मैं फिर उसके बाद शॉपकीपर, ठीक है, होलसेलर से बाई किया। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका होलसेलर, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका शॉपकीपर, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका कस्टमर। तीनों तो मतलब क्या है सर आपका है, ठीक है। तो शॉपकीपर बाइज एन आइटम हुज लिस्ट प्राइस 8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट। अब सम रेट ऑफ डिस्काउंट में ख़रीदा है, कितना डिस्काउंट में ख़रीदा हम लोग को मतलब क्या पता, मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि मतलब क्या सर आपका होलसेलर बेचा है ₹X में, और कुछ मत मानिए। डिस्काउंट के बाद ये प्राइस बेचा है, एक बार डिस्काउंट प्राइस क्या है वो निकल जाएगा, तो डिस्काउंट क्या वो भी निकल जाएगा ना। मेरा बात आपको समझ में आ, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या सर आपको बताइए, he sells the item to the consumer at listed price। तो वो बेचा मतलब क्या सर आपको लिस्टेड प्राइस में, यानी वो बेचा मतलब क्या सर आपको 8000 रुपीज़ में। यहाँ तक भी ठीक है।
द सेल्स आर इंटरेस्ट रेट एंड द रेट ऑफ GST मतलब क्या सर आपका 18%। तो अगर मतलब क्या सर आपका सेल इंटरेस्ट रेट है और अगर मतलब क्या सर आपका रेट ऑफ GST मतलब क्या सर आपका 18% है, तो उसका क्या मतलब वो बताइए। इसका GST के बारे में पढ़े थे ना कि इंटरेस्ट रेट में GST मतलब क्या होता है सर आपका। देखिए इस प्राइस के ऊपर GST जो लगेगा वो कौन सा GST होगा, इनपुट GST होगा। तो यहाँ पे हम मार्क बनाते हैं मतलब क्या, जिसका सर आपका इनपुट GST का, समझ रहे बात क्या आप लेना। और इस प्राइस के ऊपर GST जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका आउटपुट GST होगा, है ना। तो यहाँ पे हम मार्क बनाते हैं मतलब क्या, जिसका सर आपका आउटपुट GST का। ये याद है ना, भूलिए याद है ना, याद तो अच्छा बात है, आ जाइए। इनपुट GST आ जाइए, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका आउटपुट मतलब क्या है सर आपका GST। ओके, GST का रेट कितना है सर आपका 18% है, ठीक है ना। तो 18% मतलब क्या सर आपका दोनों किस लिए रहेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, दो बनेगा, क्या बनेगा सर आपका इनपुट CGST बनेगा, और एक बनेगा मतलब क्या सर आपका इनपुट मतलब क्या सर आपका SGST बनेगा। यहाँ पे आउटपुट दो बनेगा, एक मतलब क्या बनेगा सर आपका आउटपुट CGST बनेगा, और क्या बनेगा सर आपका आउटपुट मतलब क्या सर आपका SGST मतलब क्या सर आपका बनेगा। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे कितना बनेगा वो तो मतलब क्या सर आपका समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए अगर पूरा आउटपुट GST की बात करेंगे तो वो तो 18% होगा, लेकिन अगर आप CGST और SGST की बात करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 9% होगा। तो वो तो आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे, अगर 9% निकालते हैं 8000 का तो कितना आ जाएगा 800 माइनस मतलब क्या है सर आपका 80। तो 800 माइनस 80 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 720 ही होगा ना। तो आपका क्या होगा सर आपका 720 यहाँ भी आएगा, और 720 मतलब क्या सर आपको यहाँ भी आएगा, लेकिन वो लिखना पड़ेगा आपको कैलकुलेट करिए। विदाउट कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या है सर आपका 9% यहाँ भी आएगा, और 9% मतलब क्या सर आपका, सॉरी पता चला एक, हाँ। तो 9% मतलब क्या सर आपको यहाँ पर भी आएगा, और 9% मतलब क्या सर आपको यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि रेट ऑफ GST मतलब क्या 18% था। तो 9% दोनों मतलब क्या बढ़ जाएगा ना। 18% करके और 2 से डिवाइड करके 18% के 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्स है ना। तो यहाँ पे उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 9% ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा सर आपको यहाँ पर भी आ जाएगा क्या, सॉरी नहीं ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 9x/100 कैलकुलेट करने के बाद, और यहाँ पर भी आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 9x/100 कैलकुलेट करने के मतलब क्या सर आपका बाद, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे लोग थे। सपोज द शॉपकीपर पेज अ टैक्स ऑफ 72 टू स्टेट गवर्नमेंट। तो शॉपकीपर क्या पे करता है, शॉपकीपर पे करता है स्टेट गवर्नमेंट का बात अगर हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका वो पे क्या करता है आउटपुट SGST माइनस मतलब क्या सर आपका इनपुट SGST। अच्छा यहाँ तो 9% निकाले हमने, 9% निकालना पड़ेगा। CGST का 9% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका 720 हो जाएगा, और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 720 हो जाएगा। तो शॉपकीपर क्या पे करता है, शॉपकीपर पे करता है सर आपका आउटपुट SGST माइनस मतलब क्या सर आपका इनपुट SGST। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम हुआ क्या, आउटपुट SGST कितना है सर आपका 720 है, और यहाँ पे इनपुट SGST कितना है सर आपका 9x/, मतलब क्या सर आपका 100 है। इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको बताइए, इक्वल्स टू वो अमाउंट है जो अमाउंट यहाँ दिखा रहा है वो कि मतलब क्या सर आपका 72 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ तक अगर चिंता वाला बात नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा बताइए हमको आप। यहाँ तो मतलब समझिए माइनस साइन ना, माइनस साइन तो क्या होगा सर आपका दोनों के मतलब ये हो जाएगा आपका 72,000 माइनस मतलब क्या है सर आपका 9x अपॉन मतलब क्या है सर आपका 100 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 72। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है क्या, नहीं डिफ़िकल्टी, वेरी गुड। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो 72,000 यहाँ तक आपको डिफ़िकल्टी है, माइनस मतलब क्या है सर आपका 9x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 7200। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है, नहीं डिफ़िकल्टी है। तो हमको तो x चाहिए ना सर, तो हम क्या करेंगे
यहाँ रखा 72,000, माइनस लाया मतलब क्या सर आपका 7200 और यहाँ पे आ गया 9x। अब ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा। 0 0 तो रहेगा, उसके बाद मतलब यहाँ तीसरा 0, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2, तो मतलब क्या सर आपका 0 - 2 तो नहीं हो सकता है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 - 2, 10 - 2 मतलब क्या सर आपका 8 हो गया। अगर 10 - 2 हुआ था तो ये मतलब क्या हो चुका था, 1 हो चुका था, है ना। एक काम करता है, ऐसा रख के कर देते हैं 72000, यहाँ पे क्या सर आपका 7200, ठीक है ना। तो 0 0 है ना, और यहाँ पे 10 बना तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 8, तो ये 1 बन चुका, 1 बन चुका तो मतलब क्या सर आपका फिर से 1 कैरी करेगा, तो मतलब क्या सर आपका 11 - 7 क्या हो जाएगा 8 9 10 11, 4 बचा 4, तो फिर ये क्या बन गया था, ये बन गया था 6। तो क्या हो चुका सर आपका 64800 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 9x, और मतलब क्या सर आपका 9x इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 64800, उसके बाद क्या सर आपका x इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 64800 अपॉन मतलब क्या सर आपका 9। ये देखिए क्या है 8 + 4 12, 12 + 6 मतलब क्या 89 से जा रहा है। तो आप ये बताइए 9 6 54 होता है, 9 6 54 होता है, 9 से मतलब क्या होता है सर आपका 63 है ना। तो यहाँ पे 9 1 9, 9 7 मतलब क्या सर आपका 63 बचा 1 8 18, 9 2 का मतलब क्या सर आपका 18। तो उसके बाद क्या है सर आपका 0 0 दे दिया। x क्या था, 700 नहीं x था क्या, x था वो प्राइस जिस प्राइस के ऊपर मतलब क्या सर आपका होलसेलर बेचा था, यानी x मतलब क्या था सर आपका सेलिंग प्राइस होता तो होलसेलर, और वही x मतलब क्या था सर आपका कॉस्ट प्राइस होता मतलब क्या सर आपका शॉपकीपर, है ना। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। अब रेट ऑफ डिस्काउंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले तो डिस्काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका, डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका 8000 -7200 माइनस मतलब क्या सर आपका 7200, ठीक है। ये जब करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट, क्योंकि ये डिस्काउंटेड मतलब क्या था आपका प्राइस था। 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 10% नहीं रहेगा, लेकिन कर लीजिए सम। क्या आया 800 आया, ये है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या चीज़ के ऊपर मिला, ये डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट क्या चीज़ के ऊपर मिला, जो लिस्टेड प्राइस था इंटू 100, रेट निकल गया 0 0 कैंसिल, 0 0 मतलब क्या है कैंसिल, फिर ये कैंसिल, तो फिर क्या हो चुका सर आपका 10% डिस्काउंट। तो परसेंट के भी साथ छोड़ेगा, परसेंट के भी साथ नहीं छोड़ेगा। तो सर दर्द क्या तुम्हारा, अब छोड़ दिया आगे। तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका बात समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सम था ये वाला भी, लेकिन मतलब क्या सर आपका देखने से मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आ जाएगा। इसमें कोई दुविधा डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब आगे आते हैं, देखिए ये जो है ना, ये सम बहुत बड़ा आसान सम है, लेकिन बड़ा आसान सम है, ये सब किया हुआ है ना, आसान सम भी है। ये बस यार समझिए बिल बनाना और कुछ नहीं करना, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, मैन्युफैक्चरर अंशुल सेल्स LG फ्रिज टू डीलर ललित एट दिस। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक मैन्युफैक्चरर है, एक मतलब क्या सर आपका डीलर है, और हो सकता है कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर भी मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। तो ये मतलब कौन सा केस होगा, ये इंटरेस्ट रेट का ही केस होगा, और वो केस मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए मैन्युफैक्चरर अंशुल सेल्स मतलब ऐट मतलब क्या सर आपका ₹12,500। तो यहाँ पे 12,500 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, इस प्राइस में वो क्या कर रहा है सर आपका बेच रहा है, ठीक है। तो इस प्राइस के ऊपर GST लगेगा, वो मतलब क्या सर आपका इनपुट GST होगा। इनपुट GST मतलब क्या 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, एक मतलब क्या है सर आपका इनपुट SGST और एक मतलब क्या सर आपका इनपुट मतलब क्या सर आपका CGST। ये क्लियर है। उसके बाद फिर क्या है सर आपका, देखिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, डीलर ललित सेल्स इट टू कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500। वो तो इतना में नहीं बेच रहा है, वो 1500 प्रॉफिट करके मतलब क्या हो रहा है सर आपका बेच रहा है। तो अगर 1500 प्रॉफिट करके बेच रहा है तो वो कौन सा प्राइस से बेच रहा है, मतलब हिज कॉस्ट प्राइस प्लस मतलब क्या सर आपका हिज प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो मतलब क्या 14,000 में बेच रहा है, लिंक करके दिखाना पड़ेगा। तो इसका भी 2 पार्ट में बढ़ जाएगा,
इसका जीएसटी तो इसको भी लगेगा, और रेट ऑफ जीएसटी 12% है, तो 12% मतलब क्या सर आपको इसको भी लगेगा, तो इसका भी इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी है, कैसे मतलब क्या सर आपका बढ़ जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अब आ जाइए उसके बाद, इफ़ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, नहीं बोलता तो इंट्रास्टेट ही मानते हैं, तो बोला क्या है ये कर लेते हैं हम लोग। कितना परसेंट जीएसटी है? 12%। जीएसटी मतलब क्या है 12% है, ठीक है ना। जीएसटी अगर 12% है तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। आप बहुत कुछ हम लिख नहीं रहे, समझ लीजिएगा। इनपुट और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका आउटपुट, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो इसका 12% हम निकाल लें किस तरह, देखिए 1250 10% हो गया, उसके बाद 250 ऐड कर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 12% हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 0 5 + 5 10 0 रिटर्न मतलब क्या है सर आपका 1 कैरी, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 5, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1। टोटल इनपुट जीएसटी मतलब क्या है सर आपका 7000, टोटल इनपुट जीएसटी मतलब क्या है सर आपका 1500 का है, जिसमें से मतलब क्या है सर आपका 750 जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 750 जा रहा है, मतलब क्या है सर आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। वो सब निकालना पड़ेगा, बिना निकाले हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ ये 12%, तो 10% हो गया आपका 1400, और 2% क्या हो गया सर आपका 280 हो गया, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 4 + 2 6, यहाँ पे मतलब ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आउटपुट जीएसटी कितना हो गया सर आपका 1680। क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। इसमें से आधा क्या होगा इसका सर आपका 840, फिर मतलब क्या है सर आपका 840, यानी 840 मतलब क्या है सर आपका आउटपुट CGST, और 840 मतलब क्या है सर आपका आउटपुट मतलब क्या है सर आपका CGST। अब जो सवाल पूछा है वो सवाल का जवाब देने के लायक हम लोग हैं। तो पूछा क्या है सर आपका, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। डीलर क्या पे करता है, डीलर पे करता है आउटपुट माइनस इनपुट, तो यहाँ पे डीलर क्या पे करेगा, द अमाउंट पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लिखना पड़ेगा। द अमाउंट पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या लिखना पड़ेगा, वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, आउटपुट CGST माइनस मतलब क्या सर आपका आउटपुट मतलब क्या सर आपका SGST। तो व्हाट इज़ आउटपुट CGST, दिस अमाउंट, एंड व्हाट इज़ इनपुट CGST, मतलब आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। तो ये माइनस करने के बाद शायद आएगा मतलब क्या सर आपका 90, तो वो मतलब क्या सर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना, क्लियर है। मतलब ये करने के बाद सब कुछ आप निकाल सकते हैं। अब क्या बोला है, हाउ मच द टैक्स अमाउंट रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये नहीं पूछ रहा है कि डीलर स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया, पूछा कि मतलब क्या सर आपका स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कितना रिसीव किया, तो कितना रिसीव करेगा वो, इनपुट माइनस आउटपुट माइनस। नहीं, ये तो नहीं पूछ रहा डीलर कितना रिसीव किया, ये पूछ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव किया। अगर आप 840। ये एक सिंपल बात आपको बता रहे हैं, अगर आपसे पूछे ना गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव किया, तो आप क्या बोलिएगा, आउटपुट GST। अगर आपसे पूछेगा गवर्नमेंट कितना टैक्स पे किया, तो आप क्या बोलिएगा, आउटपुट GST। अगर आपसे गवर्नमेंट में अगर वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट कहाँ पे डिफ्रेंशिएट मतलब क्या कीजिएगा, मत कीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव किया, तो आप क्या बोलेगा सर आपका आउटपुट CGST, आउटपुट GST, है ना। हम आपको बोल के रहे थे ना कि मतलब क्या है ना सर आपका, अगर आपसे ये पूछा कि गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव कर रहा है, तो सिंपली मतलब क्या सर आपका वो टैक्स आउटपुट GST के मतलब क्या सर आपका बराबर होगा। अगर वो लोग सिर्फ गवर्नमेंट बोला डिफ्रेंशिएट नहीं किया, तो आप डिफ्रेंशिएट मतलब क्या सर आपका नहीं कीजिएगा। और देखिए सबसे टॉप में कौन है यहाँ पे, डीलर है ना, मैन्युफैक्चरर है ना। तो आपसे अगर पूछता कि मतलब क्या है सर आपका मैन्युफैक्चरर कितना मतलब क्या टैक्स पे कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर पे कर रहा है मतलब क्या सर आपका इनपुट GST। ये बताया समझो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन आपसे अगर ये पूछा है कि डीलर कितना टैक्स पे करता है, सर यहाँ पे टैक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, पूछा है कि डीलर कितना टैक्स पे कर रहा है, तो डीलर पे कर रहा है मतलब क्या सर आपका आउटपुट GST माइनस मतलब क्या सर आपका इनपुट GST। बोलने का ये मतलब है, जब तक वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है, तब तक आप भी मतलब क्या सर आपको डिफ्रेंशिएट मत कीजिए। आप डिफ्रेंशिएट तब कीजिएगा जब मतलब क्या सर आपको वो लोग मतलब क्या सर आपको डिफ्रेंशिएट करेगा। ये बता गया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका, ये बात समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। ओके फाइन, तो आप यहाँ पे आप आ जाइए, क्लियर है ना। কোথায় আছে আমরা, हाँ। अब आपसे अगर ये पूछा कि मतलब क्या सर आपका डीलर
कितना पे कर रहा है, तो आप बोलेंगे आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी। आपसे अगर ये पूछा कि डीलर कितना पे कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, तो आप फिर क्या बोलेंगे सर आपका आउटपुट एसजीएसटी माइनस मतलब क्या सर आपका इनपुट एसजीएसटी। और आपसे अगर ये पूछा है कि डीलर कितना पे कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो आप क्या बोलेंगे सर आपका आउटपुट सीजीएसटी माइनस मतलब क्या सर आपका इनपुट सीजीएसटी। उसी आइडिया से तो मतलब क्या है कॉम्प्लिकेटेड सम मतलब क्या सर आपका सॉल्व हुआ ना, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड सम मतलब क्या होता है आपका सॉल्व मतलब क्या होता है आपका होता नहीं। मेरा बात आप समझ रहे हैं, मतलब बोलने का सिंपल ये मतलब है कि जब वो लोग डिफ्रेंशिएट करें तो आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, जब वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करें तो आप डिफ्रेंशिएट मतलब क्या सर आपका मत कीजिए। आइए फिर यहाँ पे क्या पूछा है, तो हाउ मच टैक्स रिसीव बाय द मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या रिसीव करेगा, गवर्नमेंट रिसीव करेगा आउटपुट जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगा आउटपुट सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट क्या रिसीव करेगा सर आपका आउटपुट एसजीएसटी। तो आउटपुट एसजीएसटी इस केस में क्या इसके बराबर है 840 के बराबर है, लेकिन आपको वर्ड लिखने के बाद लिखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है सर आपका द अमाउंट दैट अ कंज्यूमर पेज फॉर द एलजी फ्रिज। तो मतलब जो है ये कंज्यूमर क्या पे करेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर प्लस आउटपुट जीएसटी, क्योंकि वो तो पूरा पे करना पड़ेगा ना। सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर प्लस मतलब क्या सर आपका आउटपुट जीएसटी, सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर प्लस मतलब क्या सर आपका आउटपुट जीएसटी, सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर प्लस मतलब क्या सर आपका आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ तक बात समझना है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, आगे मतलब है क्या, ठीक है। इसमें ज़्यादा सम है नहीं, देखिए 13 सम है। अंशुल वाला केस हो चुका था। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ हर्कुलस साइकिल टू अ डीलर एट 18,000। तो यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका एक मैन्युफैक्चरर है और एक मतलब क्या सर आपका डीलर है। तो बता क्या रहा है सर आपका मैन्युफैक्चरर मतलब क्या सर आपको साइकिल को बेचा कितने में 18,000 में। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 18,000 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है ना। और डीलर देखिए फिर से वही हुआ, मतलब वही मतलब 15 पिछले वाले केस में 1500 का प्रॉफिट है, इस वाले केस में मतलब क्या 1500 का प्रॉफिट है। अगर 1500 का प्रॉफिट है तो आप क्या लिखना पड़ेगा सर आपका द कॉस्ट प्राइस द सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर इक्वल्स मतलब क्या सर आपका इस कॉस्ट प्राइस प्लस मतलब क्या 1500। तो 1800 प्लस 1500 कितना हो जाएगा सर आपका 19,500 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, फिर क्या लिखा है, इफ़ द सेल्स आर इंट्रास्टेट। कुछ नहीं बोलता तो हम यही मानते हैं कि सेल मतलब क्या सर आपका इंट्रास्टेट ही है। और रेट ऑफ जीएसटी इस बार में मतलब क्या सर आपका 12% है, ठीक है ना। अब जो भी फाइंड आउट करने बोला है, देखिए पूछा क्या, हाउ मच जीएसटी अमाउंट पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या करना पड़ेगा, आपको आउटपुट एसजीएसटी निकालना पड़ेगा और आपको निकालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका इनपुट एसजीएसटी। और आउटपुट एसजीएसटी से आप इनपुट एसजीएसटी को माइनस कर देंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। ये बात पक्का समझ में आ गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, द जीएसटी अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या रिसीव करेगा वो, वर्ड में बताइए। आउटपुट सी जीएसटी माइनस नहीं, द जीएसटी अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आउटपुट सी जीएसटी। उसके बाद क्या पूछा है, द जीएसटी अमाउंट रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आउटपुट जीएसटी। वेरी गुड। उसके बाद क्या पूछा है, द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर हर्कुलस साइकिल। वर्ड में बताइए। The consumer will pay सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर प्लस plus the आउटपुट जीएसटी, ये पे करेगा ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये बात भी समझ में आ गया। उसके बाद मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन होगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। अ शॉपकीपर बाइज एन आइटम हुज प्रिंटेड प्राइस इज मतलब क्या सर आपका 4,000 फ्रॉम अ होल सेलर। ओके, तो यहाँ प्रिंटेड प्राइस है और प्रिंटेड प्राइस कितना है सर आपका 4,000 है। फिर यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक होल सेलर है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका एक शॉपकीपर है। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका एक क्या बोलते हैं उसको, कंज्यूमर भी होगा। यहाँ पे कंज्यूमर मतलब क्या सर आपका लिखते हैं, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अच्छा, अब क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, अ शॉपकीपर बाइज एन आइटम हुज प्रिंटेड प्राइस इज 4,000 फ्रॉम अ होल सेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 20% डिस्काउंट में ख़रीद रहा है, तो फिर क्या कैसे निकलेगा प्राइस, निकलेगा 4,000 माइनस 20% ऑफ 4,000। तो 4,000 माइनस 20% ऑफ 4,000 करेंगे तो 20% ऑफ 4,000 क्या होता है सर आपका 800 होता है। तो 4,000 माइनस 800 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, जिस प्राइस पे शॉपकीपर होलसेलर बेचा वो मतलब क्या सर आपका 3,200, और जिस प्राइस में मतलब क्या सर आपका शॉपकीपर खरीदा वो मतलब क्या सर आपका 3,200, यानी कि मतलब क्या सर आपका इनपुट जीएसटी निकलेगा मतलब किसमें सर आपका 3,200 पे। ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ मतलब क्या सर आपका आ गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कोথায়, एंड सेल इट टू कंज्यूमर एट प्रिंटेड प्राइस। और वो क्या,
कंज्यूमर को मतलब क्या सर आपका प्रिंटेड प्राइस पे ही बेचा। प्रिंटेड प्राइस क्या था, प्रिंटेड प्राइस था आपका 4000, तो इसी के ऊपर निकलेगा मतलब क्या सर आपका आउटपुट जीएसटी। और यहाँ पे बोला क्या सर आपका रेट ऑफ जीएसटी मतलब क्या 12% है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इनपुट लिख देते हैं और यहाँ पे हम क्या कहते हैं सर आपका आउटपुट मतलब क्या कहते हैं सर आपका लिख देते हैं। और शॉर्ट में आप समझ रहे हैं, आपको ऊपर में लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो 12% क्या होगा, देखिए 320 अगर किया तो मतलब क्या सर आपका 10%, ठीक है ना। 64 किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 2%, तो उसके बाद क्या हो गया सर आपका 4 8 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3, तो 384 मतलब क्या सर आपका इनपुट जीएसटी। लेकिन ये इनपुट जीएसटी में भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है। मेरी बात आप समझ रहे क्या बोले ना, क्लियर है एकदम। और आउटपुट जीएसटी भी 12% है, तो कितना हो जाएगा सर आपका 400 और 80 480। लेकिन ये 480 में भी डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ है ना। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मतलब क्या सर आपका हाफ करना पड़ेगा ना। तो अगर हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 को हाफ करेंगे तो हो जाएगा आपका 150। 84 को अगर हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका 42 हो जाएगा। तो कितना हो जा रहा है सर आपका 192 हो जा रहा है। तो इनपुट सी जीएसटी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 190। इनपुट सी जीएसटी कितना हो जाएगा सर आपका 192 और इनपुट एस जीएसटी भी कितना हो जाएगा सर आपका 192, ठीक है ना। अब इसको हाफ ऑफ करेंगे तो आसान है, कितना हो जाएगा सर आपका 240। तो यहाँ पे आउटपुट सी जीएसटी करेंगे तो क्या होगा सर आपका 240। आउटपुट एस जीएसटी करेंगे तो भी मतलब क्या होगा सर आपका 240 होगा। यहाँ तक मतलब क्या हो रहा है सर आपको बात मतलब क्या सर आपको समझ मतलब क्या हो रहा है सर कार है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं, ओके फाइन। तो हम लोग हैं कहाँ पे, कोথায় ये सब हो गया। चलिए तो सब कुछ हो गया, सवाल कुछ देखते क्या है। कितना नंबर था, 10 नंबर था ना। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव जीएसटी इन विच शॉपकीपर बॉट इट, ये पहला वाला सवाल पूछा है। इंक्लूसिव जीएसटी पूछा है ना। तो शॉपकीपर खरीदा था मतलब क्या सर आपका 3200 में, जीएसटी को इंक्लूड करें तो मतलब क्या उसमें 3 था, मतलब वो क्या करना पड़ेगा। द प्राइस एट विच शॉपकीपर बॉट इट इक्वल्स टू क्या होता, हिज कॉस्ट प्राइस प्लस मतलब क्या सर आपका इनपुट जीएसटी निकाल लीजिएगा। 3584 है ना। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को शॉपकीपर क्या पे करेगा, आउटपुट एस जीएसटी माइनस मतलब क्या सर आपका इनपुट एस जीएसटी, और कुछ तो पे नहीं करेगा। पहले वो वर्ड में लिखिएगा, उसके बाद फिर वो क्या सर आपका कैलकुलेशन कीजिएगा। उसके बाद क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बताइए क्या होगा, आउटपुट सी जी एस टी। यही सवाल अगर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूछता तो क्या होता सर आपका आउटपुट एस जी एस टी होता। हाउ मच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर प्लस आउटपुट जीएसटी यानी पूरा 480। यहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब क्या सर आपका नहीं है उसमें, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आ जाइए फिर 11 देखिए, शॉपकीपर बाइज अ ड्रेसिंग टेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर, द प्रिंटेड प्राइस दिया हुआ है तो आपको मतलब क्या सर कितना मिलेगा वो निकल जाए। एक मिनट देख लेते हैं बस। द शॉपकीपर सेल्स टू कंज्यूमर प्रिंटेड प्राइस, ठीक है वही है, इंटरेस्ट रेट भी है वही है, ठीक है। तो हो जाए जो भी पूछ रहा है, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर और सेंट्रल गवर्नमेंट, शॉपकीपर बोलना है, शॉपकीपर बीच में तो क्या होगा सर आपका आउटपुट सी जीएसटी माइनस मतलब क्या सर आपका इनपुट सी जीएसटी, जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आउटपुट सी जीएसटी, जीएसटी रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट, आउटपुट एस जीएसटी, द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर, ठीक है हो गया। मतलब सवाल यहाँ पे डिफरेंट था, प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब क्या था आपका सेम था। ये बात आगे समझिए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला केस आया जो कि मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट रेट है। यहाँ तक बात समझिए क्या बोले ना, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बेड शीट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 2500, अ होल सेलर इन कर्नाटका बाइज द बेड शीट फ्रॉम मैन्युफैक्चर इन पंजाब एट डिस्काउंट मतलब क्या सर आपको 12% प्रिंटेड प्राइस, द होल सेलर सेल्स द बेड शीट टू रिटेलर इन झारखंड एट 32% अब द मार्क प्राइस ऑफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन बेड शीट इज़ 5। आप एक काम कीजिएगा, आप इंट्रास्ट रेट का इतना ही सम, कितना सम 10 सम अच्छे से मतलब क्या प्रैक्टिस कर लीजिए।
इंट्रा स्टेट का 10 सम मतलब क्या सर आपका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इंट्रा स्टेट का 10 सम मतलब क्या सर आपका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद 2 सम के बारे में डिस्कस हम क्या करेंगे आपसे कर लेंगे। और चांसेस है कि मतलब क्या सर आपका इंट्रा स्टेट ही आएगा, इंट्रा स्टेट मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है। लेकिन आपको क्या बोला पहले हम पहला टेस्ट आपका नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये अभी करिएगा, अभी करिएगा तो क्या खराब नहीं है, अभी करके खत्म खत्म कर दूँगा। चलिए ठीक है, तब आप अगर एग्जॉस्ट नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बेड शीट इस मतलब क्या सर आपका 2500। तो यहाँ पे हम लिखा प्रिंटेड प्राइस मतलब क्या सर आपका 2000 मतलब क्या सर आपका 500। अ होल सेलर इन कर्नाटका बाइज अ बेड शीट फ्रॉम मैनुफैक्चर इन पंजाब। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है, मैन्युफैक्चरिंग, और वो कहाँ पे है सर आपका पंजाब में है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि बीच में कौन है, आप समझ गए ये बात ना। तो होल सेलर बाई कर रहा है पंजाब वाला मैन्युफैक्चरर से, और होल सेलर मतलब कहाँ है, कर्नाटका में है। तो यहाँ पे हम लिखा होल सेलर, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका कर्नाटका, ठीक है। एट ए डिस्काउंट ऑफ मतलब क्या सर आपका 12% ऑन प्रिंटेड प्राइस। तो प्रिंटेड प्राइस में नहीं बेचा मैन्युफैक्चरर, वो मतलब क्या सर आपका 12% मतलब क्या सर आपका डिस्काउंट मतलब क्या सर आपका दिया, ये बताया समझ में ना। तो 12% डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए 10% कितना होगा 250, 2% कितना होगा सर आपका 50। 50। तो 300 माइनस हो गया, 300 माइनस अगर हो गया तो मतलब कितना हो गया सर आपका 2300 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट अगर है तो मतलब क्या है, इंट्रा स्टेट तो नहीं, 300 माइनस होना सर। हाँ 300 माइनस हुआ, तो 300 माइनस हुआ तो मतलब क्या हो जाए 2200 हो जाएगा। अब मतलब क्या है सर आपका अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट अगर है तो मतलब क्या है सर आपका ये इंटर स्टेट है, और इंटर स्टेट में जो जीएसटी लगता है वो जीएसटी मतलब क्या होता है सर आपका IGST, पूरा का पूरा IGST। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो जीएसटी का रेट कितना % है, 12% है। तो 12%, एक मिनट रुक जाए, क्या क्या, हाँ 12% डिस्काउंट है, जीएसटी का रेट 12% नहीं है। जीएसटी का रेट मतलब क्या सर आपका 5% है, वो बाद में लोग निकालेंगे, पहले यहाँ पे काम कर लें क्योंकि लास्ट में दिया है वो चीज़। द होल सेलर सेल्स द बेडशीट टू रिटेलर इन झारखंड। तो होल सेलर क्या कर रहा है सर आपका, एक रिटेलर को बेच रहा है जो कि मतलब है आपका झारखंड में, ये ठीक है। कितना है बेच रहा है, एट 32% अबव द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या था, प्रिंटेड प्राइस बोला जाए, मार्क प्राइस बोला जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो इसका 10% कितना होता है 250, 30% कितना हो जाएगा सर आपका 250 × 3 750, और 2% कितना होगा सर आपका 50। तो 750 + 50 मतलब क्या है सर आपका 800। तो मतलब क्या है सर आपका होल सेलर क्या किया सर आपका 3000 नहीं बेचा, क्योंकि 800 ऐड करेंगे तो क्या है सर 3000 हो जाएगा ना। अब आपका किस्मत अच्छा है, प्रॉब्लम तब होता है जब मतलब क्या हो सर आपका इंटर स्टेट और इंटर स्टेट मतलब क्या हो सर आपका मिक्स हो जाए। अगर इंटर स्टेट और इंटर स्टेट मतलब क्या होता है मिक्स नहीं होता है तो प्रॉब्लम मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ सर आपका ये इनपुट IGST, और यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका आउटपुट मतलब क्या है सर आपका IGST। और क्योंकि दोनों मतलब क्या है सर आपका IGST वाला केस है, दोनों मतलब क्या है सर आपका इंटरेस्ट वाला केस है, तो कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो यहाँ रेट कितना % होता है 5% ना, तो 10% कितना होता है इसका 220, तो 5% कितना हो जाएगा सर आपका 110, ठीक है। 10% कितना होगा इसका 300, तो 5% कितना हो जाएगा सर आपका 150। ये बताया समझिए, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। डिफ़िकल्टी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लेवल पे भी इंटरस्टेट है और ये लेवल में मतलब क्या सर आपका इंटरस्टेट है, दोनों लेवल पे इंटरस्टेट है, तो मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्टी होगा नहीं। ये बताया समझ में ना। अब सवाल देखते हैं, सवाल क्या क्या मतलब क्या सर आपका पूछा है, ठीक है। तो सवाल देखिए, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ GST विच द होल सेलर बॉट द बेडशीट इंक्लूसिव ऑफ GST। तो होल सेलर कितने में खरीदा सर आपका 2200 में खरीदा, उसमें अगर आप GST को इंक्लूड कर दो तो क्या हो जाएगा सर आपका 2200 प्लस मतलब क्या सर आपका 110, मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2310। आया बात समझ में। उसके बाद सवाल क्या पूछा है, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच रिटेलर बॉट द बेडशीट। रिटेलर 300 में ख़रीदा लेकिन उसमें टैक्स में इंक्लूड करने बोला। तो
सॉरी 1 मिनट रुके, पहला सवाल क्या पूछा था? द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच रिटेलर यहाँ पे सॉरी, तो प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच रिटेलर बॉट इट ना, तो क्या होता है सर आपका 3000 प्लस मतलब क्या सर आपको 150, तो क्या बोलना पड़ेगा सर आपका सेलिंग प्राइस ऑफ द होलसेलर प्लस मतलब क्या सर आपका आउटपुट IGST वो ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या सवाल पूछा है? द प्राइस इंक्लूसिव, ठीक है, द टैक्स पहले से देख लेते हैं। द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच होलसेलर बॉट इट, तो होलसेलर क्या किया 2200 प्लस मतलब क्या सर आपका 110 वर्ड्स में लिखेंगे तो मतलब क्या सर आपका सेलिंग प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर प्लस मतलब क्या सर आपका इनपुट IGST। इसके बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर प्लस मतलब क्या सर आपका आउटपुट IGST। ऐड क्यों करें GST? क्योंकि इंक्लूसिव GST पूछा है, इंक्लूसिव GST नहीं पूछा तो ऐड मतलब क्या करते सर आपका नहीं करते हैं। अब क्या पूछा है? द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट, यहाँ होलसेलर मिडिल में है सर, तो द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट विल बी आउटपुट IGST माइनस मतलब क्या सर आपका इनपुट IGST। समझ रहे बात क्या बोले ना? उसके बाद क्या है? द टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा का सारा टैक्स मतलब क्या सर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को गया, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आउटपुट IGST और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या सर आपका आउटपुट IGST जो कि मतलब क्या सर आपका 150 है। कितना नंबर प्रॉब्लम था? 12 नंबर, देख लीजिए अगर समझ में आया तो। चलिए अजब थोड़ा सा लिखता है उसको भी उसका, लेकिन हम जो समझा आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया ना, तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। ओके फाइन, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ 40,000। चलिए लिखते हैं यहाँ पे PP मतलब क्या है सर आपका 40 मतलब क्या है सर आपका 1000। चलिए अ होलसेलर इन चंडीगढ़ बाइज वॉशिंग मशीन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका मैन्युफैक्चरर है जो कि मतलब है मतलब क्या सर आपका दिल्ली में, और होलसेलर है जो कि मतलब है मतलब कहाँ पे सर आपका चंडीगढ़ में, नहीं छत्तीसगढ़ में होलसेलर है, सॉरी हाँ अ होलसेलर इन छत्तीसगढ़ बाइज द वॉशिंग मशीन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली एट डिस्काउंट ऑफ मतलब क्या सर आपका 10% डिस्काउंट में हो दिया, तो अगर 40,000 में 10% डिस्काउंट होगा 4,000 तो कितना हो जाएगा सर आपका 36,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 36,000। ओके हो गया यहाँ तक काम। उसके बाद क्या बोला है? ऑन प्रिंटेड प्राइस द होलसेलर सेल्स द वॉशिंग मशीन, फिर अच्छा केस हो गया, द होलसेलर सेल्स द वॉशिंग मशीन टू अ रिटेलर इन हरियाणा एट 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस। ओके तो यहाँ पे रिटेलर हरियाणा में है ना, तो यहाँ पे लिखा हरियाणा नहीं रिटेलर, और लिखा मतलब क्या सर आपका हरियाणा, तो वो क्या किया सर आपका प्रिंटेड प्राइस का 5% अबव ऊपर बेचा है, तो 10% कितना होगा 4,000, तो 5% कितना 2,000 होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपको 42,000, ठीक है ना। तो अब देखिए दोनों तो मतलब क्या है सर आपका सब इंटरेस्ट रेट ही है, इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा सर आपका इनपुट IGST, यहाँ पे क्या निकलेगा सर आपका आउटपुट मतलब क्या सर आपका IGST। जो सवाल आपसे पूछेगा वो सवाल का जवाब देने के लायक तो मतलब क्या सर आपका है ही, और कोई तो प्रॉब्लम मतलब है नहीं। समझ गए बात क्या बोले ना? तो कहानी मतलब क्या है ख़त्म, समझ गए।